क्या करें जब पुरुषों में घटने लगे बच्चा पैदा करने की ताकत? बेऔलाद जोड़ों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि नामर्दी के चलते मर्द अपनी पत्नी को पेट से करने में नाकाम होते हैं। वैसे अगर गर्भनिरोधक उपाय आजमाए बगैर 1 साल तक हम बिस्तरी करने पर भी जब बच्चा नहीं ठहरता है तो इसे शुक्राणुओं की समस्या के चलते नामर्दी मान लिया जाता है। आमतौर पर इस तरह की समस्या कमजोर शुक्राणु के चलते होती है, जबकि बच्चा ठहरने के लिए शुक्राणु की ही जरूरत पड़ती है। ऐसे मामलों में औरतों की फैलोपियन ट्यूब तक शुक्राणु पहुंच ही नहीं पाते हैं और कई कोशिशों के बावजूद औरत पेट से होने में नाकाम रहती है। इस समस्या के लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं। खास वजह धूम्रपान और ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करना है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि गठीला बदन बनाने के लिए लड़के कम उम्र से ही स्टेरॉयड और दूसरी दवाओं का सेवन करने लग जाते हैं। इस वजह से बाद की उम्र में उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ जाता है। बहुत ज्यादा कसरत और डाइटिंग के लिए भूखे रहने जैसी आदतें भी इसकी खास वजहें हैं। नौजवानों में तेजी से बढ़ते तनाव और डिप्रेशन के साथ साथ प्रदूषण और गलत लाइफस्टाइल के चलते एनीमिया की समस्या भी मर्दों में नामर्दी की वजह बनती है। इनफर्टिलिटी से जुड़े सबसे बुरे हालात तब पैदा होते हैं जब मर्द के वीर्य में शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। इसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। तकरीबन 1% मर्द आबादी भारत में इसी समस्या से पीड़ित हैं। हमारे शरीर को रोज थोड़ी मात्रा में कसरत की जरूरत होती है, भले ही वे किसी भी रूप में क्यों न हो। इससे हमारे शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलता है। हालांकि कसरत के कई अच्छे पहलू भी हैं, मगर इसके कुछ बुरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिनकी तरफ कम ही लोगों का ध्यान जाता है। मसलन औरतों का ज्यादा कसरत करना बांझपन की वजह भी बन सकता है। वैसे कसरत करने के कुछ फायदे इस तरह से हैं। दिल बने मजबूत। हमारे दिल की हालत सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी होती है कि हम शारीरिक रूप से कितना काम करते हैं। जो लोग रोजाना शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, दिल से जुड़ी सबसे ज्यादा बीमारियां भी उन्हीं लोगों को होती हैं, खास तौर से उन लोगों के मुकाबले जो रोजाना कसरत करते हैं। अच्छी नींद आना। यह साबित हो चुका है कि जो लोग रोजाना कसरत करते हैं उन्हें रात को नींद भी अच्छी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कसरत करने की वजह से हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम मजबूत होती है, जो दिन में आपको एक्टिव बनाए रखने में मदद करती है और जिसकी वजह से रात में आपको अच्छी नींद आती है। शारीरिक ताकत में बढ़ोतरी। हम में से कई लोगों के मन में कसरत को लेकर कई तरह की गलतफहमियां होती हैं, जैसे कसरत हमारे शरीर की सारी ताकत को सोख लेती है और फिर आप पूरे दिन कुछ नहीं कर पाते हैं, मगर असल में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। इसकी वजह से आप दिन भर एक्टिव रहते हैं क्योंकि कसरत करने के दौरान हमारे शरीर से कुछ खास तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें दिन भर एक्टिव बनाए रखने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास को मिले बढ़ावा। नियमित रूप से कसरत करके अपने शरीर को उस परफेक्ट शेप में ला सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। रोजाना कसरत करने के कई सारे फायदे हैं, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को नजरअंदाज करने का तो मतलब ही नहीं बनता, लेकिन बहुत ज्यादा कसरत करने का हमारे शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है। खास तौर से आपकी फर्टिलिटी कम होती है, फिर चाहे वह कोई औरत हो या मर्द। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अच्छाई भी बुरी साबित हो सकती है। अक्सर औरतों में एक खास तरह के हालात पैदा हो जाते हैं जिन्हें एमेनोरिया कहते हैं। ऐसी हालत तब पैदा होती है जब एक सामान्य औरत को लगातार 3 महीने से ज्यादा वक्त तक सही तरीके से माहवारी नहीं हो पाती है। कई औरतों में ऐसी हालत इस वजह से पैदा होती है क्योंकि वे शरीर को नियमित रूप से ताकत देने के लिए जरूरी कैलोरी देने वाली चीजों का सेवन किए बिना ही जिम में नियमित रूप से किसी खास तरह की कसरत के 3 से 4 सेशन करती हैं। शरीर में कैलोरी की कमी का सीधा असर न केवल फर्टिलिटी पर पड़ता है बल्कि औरतों की सेक्स इच्छा पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही मोटापा भी इसमें एक अहम रोल निभाता है क्योंकि ज्यादातर मोटी औरतें वजन घटाने के लिए कई बार काफी मुश्किल कसरतें भी करती हैं। इस वजह से भी उनकी फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे जोड़े शारीरिक और मानसिक तनाव की हालत में पहुंच जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में या तो शुक्राणु की मात्रा कम होती है या स्पर्म की एक्टिविटी बहुत कम रहती है। लिहाजा ऐसे शुक्राणु औरत के अंडाणु को गर्भाधान करने में नाकाम रहते हैं। वैसे अब इनफर्टिलिटी से निजात पाने के लिए कई उपयोगी इलाज मुहैया है।
ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म की तादाद बहुत कम पाई जाती है और एंजियोस्पर्मिया में तो वीर्य के नमूने में स्पर्म होता ही नहीं है। एंजियोस्पर्मिया में मर्द के स्खलित वीर्य से स्पर्म नहीं निकलता है, जिसे जीरो स्पर्म काउंट कहा जाता है। इसका पता वीर्य की जांच के बाद ही लग पाता है। कुछ मामलों में जांच के दौरान तो स्पर्म नजर आता है, लेकिन कुछ रुकावट होने के चलते वीर्य के जरिए ये स्खलित नहीं हो पाता है। स्पर्म न पनपने की एक और वजह है वैरिकोसिल। इसका इलाज सर्जरी से ही मुमकिन है। कुछ समय पहले तक पिता बनने के लिए या तो दाता के स्पर्म का इस्तेमाल करना पड़ता था या किसी बच्चे को गोद लेना पड़ता था, लेकिन अब चिकित्सा विज्ञान में स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी की तरक्की ने लेबोरेटरी में स्पर्म बनाना मुमकिन कर दिया है। लेबोरेटरी में मरीज के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए स्पर्म को बनाया जाता है, फिर इसे विट्रो फर्टिलाइजेशन तरीके से औरत पार्टनर के अंडाशय में डालकर अंडाणु में फर्टिलाइज किया जाता है। इस तरीके से वह औरत